हम लोग तो मान के चल रहे हैं 2025 225 फिर से नीतीश। इस 6 महीने में ही मुझे एक चैलेंजिंग मिला है कि जो भी विभाग मिलेगी उस विभाग को कैसे काम करके दिखाना है। देखिए, ऐसे भी हम अपने इलाके में महागठबंधन को बहुत पीछे छोड़ते हैं और 2005 उस समय बिहार कराह रहा था। इन अपराधियों के तांडव से आरजेडी से संपोषित अपराधी जो है वो पूरे के पूरे बिहार पे अपनी कब्जा जमा रखे थे। पहले जो घटना हुई थी वहाँ पे हत्या हुई थी 302 था, आज 304A में, और वो भी कहीं से भी केस बनता नहीं है, बल्कि बहुत जल्द उसका फाइनल ये होने वाला है। मैं कहीं से दोषी करार नहीं कि मुझे सिर्फ इसलिए बाहुबलियों की संज्ञा दी जाती है ताकि मैं हमेशा से नीतीश जी के बात पे जीरो टॉलरेंस क्रिमिनल के खिलाफ जो नीतीश जी रखते हैं उसी जीरो टॉलरेंस के खिलाफ मैं भी चलता हूँ। नीतीश मंत्रिमंडल का अंतिम विस्तार और राजू जी आज मंत्री बन गए हैं बिहार सरकार में। मुजफ्फरपुर की जनता और बिहार की जनता उनको प्यार करती है और आज एक आशीर्वाद जो बिहार सरकार नीतीश कुमार और भाजपा आलाकमान ने दिया है राजू बाबू को, आइए जानते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिम्मेवारी निश्चित रूप से जब मिलती है तो आदमी को काम करना पड़ता है। ऐसे भी हमारे क्षेत्र की जनता मुझे जवाबदेही दी, जिम्मेवारी दी, तो मैंने बखूबी उसको निभाया। और आज बिहार सरकार, हमारे पार्टी के नेता अगर हम पर विश्वास करके ये जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही, बिहार की जवाबदेही दिए हैं, निश्चित रूप से उसको भी बढ़िया से निभाया जाएगा। देखिए, एक बाहर चर्चा है कि 6 महीने वाले मंत्री आप हैं, तो समय कम आपके पास है, काम ज़्यादा है। देखिए, समय कभी कम नहीं होता जी। इस 6 महीने में ही मुझे एक चैलेंजिंग मिला है कि जो भी विभाग मिलेगी उस विभाग को कैसे काम करके दिखाना है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि आज से आने वाले 4-5 महीने बाद में आप ही लोग बताएंगे कि जो विभाग मुझ पर विश्वास करके मेरे पार्टी के नेताओं के द्वारा मुझे दिया जाएगा, वो विभाग जो आज की कंडीशन में है 4 महीने बाद क्या होगा, आप जरूर देखेंगे। तिरहुत का जो इलाका है जहाँ से आप आते हैं, एक कड़ा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच होता है, तो क्या आपके मंत्री बन जाने के बाद एनडीए वहाँ महागठबंधन को बहुत पीछे छोड़ने वाली है? देखिए, ऐसे भी हम अपने इलाके में महागठबंधन को बहुत पीछे छोड़ते हैं। जी। आपको आश्चर्य लगेगा कि हम लोग एक लाइन से लगभग सारी सीट जीते। बीच में 1-2 सीटें अगर निकल गई होगी महागठबंधन की तो बहुत मुश्किल से सारे सीटें हम लोग शुरू करें। अगर यहाँ पे आपको अमनौर से और चले जाएं पारू होते हुए, साहेबगंज होते हुए, बहुराज होते हुए, केसरिया होते हुए, अरेराज वगैरह, संग्रामपुर वगैरह होते हुए, गोविंदगंज होते हुए, बेतिया तक, सारी सीट हम लोगों के हाथों में है। एक आकर के मुजफ्फरपुर पश्चिमी में कांटी अपने से निकल गया, वो भी इसलिए निकला कि हमारे एनडीए के ही 2-2 उम्मीदवार आपस में लड़ गए। 25 में क्या होगा मंत्री जी? 25 में यही होगा। हम लोग तो मान के चल रहे हैं 2025 225 फिर से नीतीश। चलिए, फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एक बात जो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, कहते हैं कि दागी छवि वाले को हम लोग ज़्यादा टॉलरेट नहीं करते हैं, प्रश्रय नहीं देते हैं। आपके मंत्री बनने के बाद अचानक पटना में एक चर्चा है कि क्या किसी दागी आदमी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया? आप क्या सफाई देंगे आप पर जो आरोप लग रहे हैं? जो आरोप लगाने वाले हैं अगर वो पूछेंगे तो उनको मैं सफाई जरूर दूंगा। ऐसे में ज़रूर आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दागी छवि आखिर किसको कहते हैं। मैं जहाँ से चुनाव लड़ करके आता हूँ 2005 में, जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग आगे आए थे। और 2005 उस समय बिहार कराह रहा था। इन अपराधियों के तांडव से आरजेडी से संपोषित अपराधी जो है वो पूरे के पूरे बिहार पे अपनी कब्जा जमा रखे थे। और वैसे कंडीशन में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, पश्चिमी दियारा के नाम से मशहूर वो क्षेत्र था साहेबगंज, जहाँ पे अपराधियों का तांडव था। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे पूर्व मंत्री या वो उस समय के वर्तमान विधायक अपराधी तो नहीं थे, लेकिन अपराधियों का गठजोड़ उनके साथ था, अपराधियों के संरक्षक जरूर थे। और उसी के सिलसिले में यहाँ तक हुआ कि हमारे नेता आज नहीं रहे। सुशील मोदी का उन्होंने सदन के अंदर हाथ तोड़ दिया था, हाथ टैट दिया था, जो हाथ टूट गया था, और लालू यादव जी ने उनको मंत्री बनाया था। तो वह मुझे तो यही लगता है कि वैसे लोगों को हराने के कारण ही इस पटना में, बिहार के अंदर लोग मुझे दबंग की छवि बनाने लगा, क्योंकि उस तरह के लोगों को हराना अपने आप में उन्होंने अपना एक्सेप्टमेंट दिया था कि राबड़ी देवी चुनाव हार सकती है, रामेश्वर राय नहीं हार सकता। जब से राजभवन से आपका नाम मंत्री पद के लिए आया, उसके बाद से एक चर्चा दिल्ली की घटना को लेकर आपको जोड़ा जा रहा है कि वहाँ एक घटना हुई थी जिसमें राजू जी
भी इन्वॉल्व थे, तो कैसे उनको न्योता मिला, क्या हुआ, उस घटना के बारे में बताइए। स्थिति क्या है, सही स्थिति बिहार के लोगों को बताइए। देखिए वो घटना नहीं थी, एक दुर्घटना थी। और स्वाभाविक बात है, जब मेरा आवाज़ था, मेरे आवाज़ पर दुर्घटना हुई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी आंच मेरे ऊपर आएगी। लेकिन कोर्ट ने मुझे उसमें स्पष्ट रूप से, पहले जो घटना हुई थी वहाँ पे हत्या हुई थी 302 था, आज 304A में है। और वो भी कहीं से भी केस बनता नहीं है, बल्कि बहुत जल्द उसका फाइनल होने वाला है। मैं कहीं से दोषी करार नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह के आपराधिक मुकदमे नहीं है। मतलब 302 का कोई मामला आप पे नहीं चल रहा है? कोई मामला मेरे ऊपर नहीं है, अच्छा, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर। कोई आपराधिक मुकदमा आज के तारीख में राजू सिंह के खिलाफ नहीं चल रहा है? नहीं है। जो लोग इस तरह की बात, हवा की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जो दूसरे पार्टी के लोग अगर इस तरह की बात करते हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि एक मंच लगावें और सारे मीडियाकर्मी मौजूद हों, हमसे बात पूछे, मीडियाकर्मी के सामने वो पूछे, और उनके बातों का जवाब दूंगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इसलिए बाहुबलियों की संज्ञा दी जाती है ताकि मैं हमेशा से नीतीश जी के बात पे जीरो टॉलरेंस क्रिमिनल के खिलाफ जो नीतीश जी रखते हैं, उसी जीरो टॉलरेंस के खिलाफ मैं भी चलता हूँ। इसलिए कभी भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मेरा समझौता गुंडों क्रिमिनल से नहीं हो सकता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नए मंत्री बने राजू सिंह जी। साफ कर रहे हैं कि ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला है, ऐसा कोई मामला उनके ऊपर नहीं है। 302 की जो बात कही जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। पूरी तरह से वो बेदाग हैं। और जो विकास को लेकर उनका संकल्प, जब वो विधायक भी थे, विकास के लिए दृढ़ संकल्पित थे, आज मंत्री हैं तो उस पद पर भी हैं, तो भी विकास के लिए ही अपने आप को पूरा समर्पित करेंगे। एनडीए मजबूती से चुनाव जीतेगा तिरहुत में और चंपारण में, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए, राजू जी ने अपनी सफाई दी है, बहुत सारी चीज़ें साफ की है। नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत सारी बात, भाजपा को लेकर भी बहुत सारी बात। आइए फिर जब उनको विभाग बटेगा, एक बार फिर उनसे बात करेंगे कि विभाग में उनकी प्राथमिकता क्या है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।